अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आर यू? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर सेकंड लेक्चर. वी हैव अप टिल नाउ वी हैव डन द इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स हमने कर लिए थे. उसकी एक्सरसाइज नंबर 1 वी हैव डन दैट एंड यू हैव टू रिकॉल व्हाट वाज द सेट क्या है ये आपको याद होना चाहिए. सेट की डेफिनेशन: अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. सेट के अंदर जो भी एलिमेंट उसके पार्ट्स होंगे या आइटम्स होंगे वो स्पेसिफिक होंगे, वेल डिफाइंड होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे. और सेट के जो आइटम्स होते थे उसको हम कहते थे एलिमेंट्स या मेंबर्स, और उसका हमने एक सिंबल भी पढ़ा था. इफ़ यू आई एम नॉट रॉन्ग तो ये वाला सिंबल था जिसको हम कहते थे बिलोंग्स टू और इज़ अ मेंबर ऑफ और इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ और डज नॉट बिलोंग्स टू. तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास यही है कि सेट गिवन है. हमारे पास सेट की आपको याद होगा इस तरीके से हम सेट लिखते थे: P इज़ इक्वल टू 1 2 3 4, P इज़ इक्वल टू नूरुलैन, अबीरा, फसी वगैरह वगैरह. कोई नाम हो तो वो सारी चीज़ें वेल डिफाइंड होती थी, डिस्टिंक्ट होती थी. ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं. इफ़ P इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 एंड Q इज़ इक्वल टू ABCD मीन्स P के मेंबर्स आपके या एलिमेंट्स ये हैं, Q के ये हैं. राइट द सिंबल डज नॉट बिलोंग्स टू और इज़ अ मेंबर ऑफ और डज नॉट बिलोंग्स टू और इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ इन द ब्लैंक्स. यहाँ पे आपने ये लिखना है कि यू हैव टू इंसर्ट दिस सिंबल टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू, ताकि ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू हो जाए. तो अब पहली मिसाल आपने दी है: ट्रू इज़ डैश P, यानी 2 इज़ अ मेंबर ऑफ और 2 इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ P. तो यहाँ पे आपने ये दोनों में से एक निशान लगाना है ताकि ये आपकी स्टेटमेंट ट्रू हो जाए. तो व्हाट डू यू थिंक? वी विल इंसर्ट दिस और दिस. वेरी गुड, वी विल इंसर्ट दिस बिकॉज 2 इज़ अवेलेबल इन दिस सेट. तो 2 इज़ अ मेंबर ऑफ, ये आपने निशान उठाया, इंसर्ट किया यहाँ पे, 2 इज़ अ मेंबर ऑफ P. तो आपकी स्टेटमेंट ट्रू हो गई. यहाँ पे आपने फ़ौरन लिख दिया ट्रू. ठीक है, सेकंड आप खुद करेंगे. थर्ड पे आ जाइए. A इज़ डैश ऑफ P. A इज़ अ मेंबर ऑफ P और नॉट. लेट्स सी. Q इज़ इक्वल टू ABC, P इज़ इक्वल टू 1 2 3 4. इट मीन्स A इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ P, सो यू हैव टू इंसर्ट दिस सिंबल. ये वाला आपने सिंबल उठाया कि A डज नॉट बिलोंग्स टू P, तो आपकी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी. 4 आप खुद करेंगे. ठीक है, 5 आप मैं कर देता हूँ, 3 आप 6 को खुद आप करेंगे. G इज़ इक्वल टू G इज़ डैश Q. अब G देखिए, नो 1 2 3 4 ABCD, G इज़ नॉट देयर. इट मीन्स G डज नॉट बिलोंग्स टू Q. बात ख़त्म हो गई. इट्स वेरी सिंपल एंड मेक इट ट्रू. ओके जी, कम टू द नेक्स्ट 3. लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स. इन जो आपके पास सेट्स दिए हुए टेबुलर फॉर्म में है, डिस्क्रिप्शन में है, आपको अब उसके नंबर्स लिखने हैं या जो भी चीज़ कही गई है. ऑल्सो नेम द सेट्स एज ABCD. राइट, जिस तरह ये P इज़ इक्वल टू करली ब्रैकेट 1 2 3 4 है, इस तरह आपने यहाँ लिखना है सेट बना के. तो जैसे फर्स्ट है काउंटिंग नंबर लेस देन 10. तो नंबर्स लेस देन 10 क्या होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होगा नहीं, इसलिए इट इज़ लेस देन 10 है. तो विल राइट A इज़ इक्वल टू करली ब्रैकेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करली ब्रैकेट क्लोज. ख़त्म. सेकेंड्स आई होप कि आप कर लेंगे. अगर नहीं तो मैं करके दिखाऊँ. वॉवेल्स इन द वर्ड इमेजेस. इमेजेस के अंदर वॉवेल्स कौन कौन से? सो विल राइट B इज़ इक्वल टू करली ब्रैकेट I is a vowel, A-E-I-O-U. A is a vowel, E is a vowel. So we'll write B is equal to within curly bracket I, comma A, comma E. Bracket close. Simple. देखिए कितना आसान है. Now you have to do this. वर्ड मैंगो में जो लेटर्स हैं उसका सेट आपने बनाना है. C is equal to, do it yourself. Colors of the national flag, you should know. You have to do it yourself. ठीक है, आपको पता है कौन कौन से कलर होते हैं. तो D इज़ इक्वल टू करली ब्रैकेट और जो कलर्स के नंबर है नाम है वो लिख दीजिएगा. नंबर लेस देन 25 एंड डिविजिबल बाय 5. अब हमने सेट E बनाना है ऐसा जिसके अंदर
ऐसे नंबर्स हों जो 25 से लेस हों, लेकिन इट शुड बी डिविजिबल बाय 5. सो 25 में नंबर कौन कौन से आते हैं, 1 से लेके 25 तक. तो पहला नंबर 5, 5 इज़ डिविजिबल बाय 5. Then 8, no. 9, no. 10, yes, 10 is divisible by 5. Okay. Then 11, 12, 13, 14, 15. 15 is again divisible by 5. Then 16, 17, 18, 19, 20. Oh, yes, 20 is also divisible by 5. So you have to write, will not write 25 because he said less than 25. So 20 पे हमारा set close हो जाएगा. Right? Then number 6, colors in the rainbow. रेनबो में कितने कलर्स होते हैं, यू शुड नो, 7 कलर्स. तो आप लिखेंगे F इज इक्वल टू करली ब्रैकेट एंड नेम दी कलर्स. सेट सारे कॉमा लगा के कलर्स के नाम लिखे, साथ हो गए, ब्रैकेट क्लोज करें, सेट आपका हो गया. नो 7 मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 15. आपने 3 के मल्टीपल्स लिखने हैं लेकिन 15 से कम हो. व्हाट आर मल्टीपल्स? मल्टीपल्स आर द नंबर्स विच वंस if a number is multiplied by any other natural number, it gives you the multiple. जैसे 3 है तो 3 को 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18. तो मल्टीपल्स कौन कौन से बने? 3, 6, 9, 12, 15 बनेगा? नो, बिकॉज ही इज आस्किंग लेस देन 15. तो 12 पे आके आपका ब्रैकेट क्लोज हो गया. सिंपल. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4. स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म सेट्स. कौन से इनमें से जो सेट्स बनाते हैं. नाउ यू हैव टू रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ सेट. सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स विच आर वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट. ठीक है, वो तमाम सेट ऐसे सेट कहलाते हैं जिसके मेंबर्स या एलिमेंट डिस्टिंक्ट और वेल डिफाइंड हो. स्ट्रॉन्ग पीपल इन अ टाउन, डू यू थिंक? नो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पीपल हो सकता है मेरी नज़र में मजबूत हो, ताकतवर, लेकिन आपकी नज़र में ना हो. ठीक है, लिहाजा इट इज़ नॉट अ सेट. ओके, स्टूडेंट ऑफ अ क्लास. यस, स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर स्पेसिफिक. फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लास 5 की बात करूं, 4 की बात करूं या 5 की बात करूं, 5 में 4 में कौन कौन थे? अब कौन कौन से थे आपके? महत, कायनात, आमना. इस तरह जो भी स्पेसिफिक थे, वेल डिफाइंड थे, तो आपके पास जो स्टूडेंट आपकी क्लास के हैं वो आप लिख देंगे. तो ये सेट है. यस, इट इज़ अ सेट. यू हैव टू राइट सेट. इट इज़ अ सेट. इट इज़ नॉट अ सेट. मेंबर ऑफ अ प्रोफेशनल असेंबली. यस, दे आर वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट. हर मेंबर का नाम होता है, डिस्टिंक्ट होता है, पहचाना जाता है अलग से. इट इज़ ऑल्सो सेट. दिस यू हैव टू डू इट योर सेल्फ. फेमस फिल्म एक्टर्स, द रिवर्स ऑफ पंजाब, द ऑनेस्ट पीपल ऑफ नेबरहुड. ठीक है, आपके जो पड़ोस के ईमानदार तरीन लोग हैं, आपकी नज़र में हो सकता है, मेरी नज़र में ना हो. तो लिहाजा ये आपने बताने की सेट है या नहीं. दैट इज़ ऑल अबाउट. ये हमारी एक्सरसाइज 1A कंप्लीट हो गई है. डू इट प्रॉपरली इन योर नोट्स बुक एंड ट्राई टू कंप्लीट इन टाइम. फिर आपने इसको, यू हैव टू सबमिट योर वर्क, योर नोटबुक इन स्कूल ऑन सैटरडे between 9 a.m. to 12:30 p.m. right, and collect it immediately after checking, or on Sunday between 11 a.m. to 12:30 right. Mr. Mir will be there. तो आप उनके पास जाएं, उनके पास ये अपने नोट्स जमा कराएं. जितने भी सब्जेक्ट्स आपने अब तक किए हैं, साइंस किया है, इंग्लिश किया है, उर्दू किया है, वो आप ज़रूर चेक कराएं मीर साहब के पास जाके और उनसे वापस ले लीजिए. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. और सो सी यू नेक्स्ट, इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह.